तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि राहुल गांधी एक बार फिर से जीएसटी और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला, कहा छोटा रिचार्ज मुसलमानों को किया बदनाम। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की महबूबा मुफ्ती को मिला अल्टीमेट, 24 घंटे में खाली करने को कहा घर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका, 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ज्ञान वापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई, एएसआई से सर्वेक्षण कराने पर आ सकता है फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की राहुल गांधी एक बार फिर से जीएसटी और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महू से चलकर इंदौर पहुंची है। यहाँ राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए इंदौर में सफाई की जमकर तारीफ की है। कन्याकुमारी से चलकर 82वें दिन भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे साफ शहर इंदौर पहुंची है। यहाँ पर बड़ी संख्या में इंदौरवासी यात्रा में शामिल हुए। वहीं यात्रा चलकर अब इंदौर हत्या स्थल जामला से पहुंच गई है। राहुल गांधी ने मां अलीवा देवी की तस्वीरों को मालकन किया है। लेकिन इसी बीच मैं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 15 महीनों की सरकार काम की राजा है। उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर खरीद फोकस का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सबसे पहले सभा के मौजूदा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर और शेरनी कहकर पुकारा। और राहुल गांधी ने कहा कि करीब 80 दिन हो चुके हैं कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पर चल रहे, लेकिन इंदौर से बताया कि सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता 100 यात्राओं की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान जनता का सिर्फ। इसके बाद राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे और कांग्रेस पार्टी द्वारा लोकसभा से ये मुद्दे कई बार उठाए गए, लेकिन जब भी लोकसभा में हमारे द्वारा जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के हित की बात की जाती है तो हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। हम बोलते रहते हैं और हमारा माइक ऑफ हो जाता है। हम कहते हैं कि बेरोजगारी की बात करें, किसानों की, मजदूरों की बात करें, वो तो लोग कहते हैं कि कपड़े कैसे पहनते हैं, हम कहते हैं कि कर्ज माफ करो और विराट कोहली की बात करने लग जाते हैं। इनका काम ही केवल मुद्दे की ध्यान भटकाना। वीडियो पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कंट्रोल इसके साथ नहीं, देश के लिए भविष्य किया जाता है। इस बीच मैं आपको बता दें कि महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से जीएसटी, नोटबंदी के कई मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर बोला बड़ा हमला, कहा छोटा रिचार्ज मुसलमानों को किया बदनाम। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अब गुजरात के बाद एमसीडी चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। उनकी पार्टी एएमआईएम केवल 15 वार्डों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि दिल्ली में कुल 250 वार्ड है। ओवैसी ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर उतना हमला किया जितना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किया है। लेकिन ओवैसी ने एक सभा के दौरान अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज कह दिया है। ओवैसी ने कहा कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को बदनाम कर रहे थे कि उनका कहना था कि कोरोना बढ़ने के लिए तालिबानी बागी जमान जिम्मेदार होगा। उन्होंने केजरीवाल झूठे बताते हुए कहा कि जब जहांगीर पूरी गड़बड़ हुई तो वो बुलडोजर चलवा दिया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो मामले के अरविंद केजरीवाल की बोलता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कुछ नहीं कहता है, ऐसे में मामले उनकी धिग्गी बंद रह जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। ओवैसी ने कहा है कि केजरीवाल मुसलमानों को बदनाम किया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि महबूबा मुफ्ती को मिला अल्टीमेट, 24 घंटा को खाली करने को कहा घर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को घर खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। शनिवार को अंतांत नगर एग्जीक्यूटिव एग्रीड की तारीफ से नोटिस जारी किया गया। खबर है कि उनके अलावा राज्य में कोई और विधायकों को भी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। इसी को लेकर रविवार को अधिकारी ने बताया कि मुफ्ती ने दक्षिण कश्मीर अंतर्गत
सिद्धार्थनगर जिले में मिले वोटर्स नवंबर 7 को खाली करने के लिए कहा है और इससे पहले भी 15 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर सरकार के एड्रेस ने पीडीएफ अध्यक्ष मुफ्ती को इलाके में बंगला खाली करने के लिए कहा था। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने थामा बीजेपी का दामन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए नेताओं को दलबदल जारी है। अक्सर चुनावी तारीख घोषित होने के बाद अथवा टिकट बंटवारे के समय नेताओं की एक दूसरे दलों के आने जाने की खबरें अहम देखते, लेकिन इस बार एमसीडी चुनाव में मतदान की तारीख पास आने भी यह सिलसिला नहीं रुक रहा कि भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को कड़ी टक्कर देने जा रही है। बीजेपी के बागी नेता भरोसा कर रहे हैं और वह देखना होगा कि ये बागी नेता वह अंतिम समय में दूसरे दलों के दामन थामकर पार्टी के कितनी जान फूंका है। लेकिन इसी बीच जहां पर रविवार को पार्टी के दो बड़े नेता के प्रचार अपनी पूरी ताकत झोंक दी और प्रचार के शीर्ष नेताओं ने वो पार्टी के लिए एक दूसरे के अभियान किया और आम आदमी पार्टी के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं की बीजेपी का थामन दाम लिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की ज्ञान वापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। एसआई से सर्वेक्षण कराए जाने पर आ सकता है फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। आज ज्ञान वापी परिसर के एएसआई से सर्वेक्षण कराने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सोमवार को दोपहर 2 बजे से इलाहाबाद हाईकोर्ट की इसकी सुनवाई होनी है और पिछली तारीख में एसआई के हल्फनामा दाखिल कर सर्वेक्षण के लिए खुद समर्थन बताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुम मस्जिद द्वारा दायर सर्वेक्षण याचिका पर 29 नवंबर को 2022 तक के लिए बुधवार को टाल दी गई है। लेकिन इसी को लेकर पिछले हफ्ते अंजुम एजमिया की मस्जिद के ओर से पेश हुए वकील ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया, जिस पर अदालत ने इसी मामले का अगली सुनवाई 29 तारीख नवंबर 2022 को तय की गई थी और ज्ञान वापी मस्जिद प्रबंधन समिति किया गया। इसी को लेकर माफ करो वाराणसी की जिला जज ने 12 सितंबर को अंजुम मस्जिद की याचिका खारिज कर दी गई थी।